Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा, मुस्लिम नहीं है सर? मुस्लिम था मैं। मुस्लिम था, अब नहीं रहा। और वजह? आप? मैं? वाह जी वाह, साहिल साहब एक और सहरा आपके सर पे आ गया जी। बहुत जबरदस्त। यानी सोनू जी, क्या ऐसा हुआ कि मतलब आप हमको सुने और क्या ऐसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? फिर मैंने आपको सुना, आपकी जो आपने एक बार काफी पर बहस की है मोमिनों से, मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के बारे में। तो मैंने खुद रिसर्च किया, खुद पढ़ा, क्योंकि मैं भी ये समझता था कि वो एक सच्चे नबी थे जी, और वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे नबी थे, सच्चे नबी थे, दीन फैलाने के लिए आए थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। फिर मैंने जब पढ़ा तो फिर देखा, अरे नबी साहब ने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो आप वीडियोस देखने के बाद आपने तहकीक शुरू की? जी जी जी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये सब झूठ है। ये कोई अच्छे इंसान भी नहीं थे, नबी तो बहुत बड़ी बात है। बस इस्लाम को बाय बाय कह दिया। अच्छा, तो आपने लेकिन ये कोशिश नहीं की कि कोई उलमा से राब्ता करे? और जो हम, अच्छा, ये बैकग्राउंड में शायद यूट्यूब आपके चालू है क्या? उसको आप क्लोज कर दे तो। मेरे पास कोई चालू नहीं भाई। अच्छा, ठीक है। तो आपने कोशिश नहीं की कि कोई उलमा से जुड़े और उनसे पहले चेक करे कि मैंने उलमा से बात की थी। 2 उलमाओं से मेरी बहस हुई थी। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह जो बिस्मिल्लाह में कहता है, बिस्मिल्लाह में अल्लाह हमें समझाता है। ठीक है, जैसे कुरान में आता है कि भाई अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। ठीक है। तो मैंने कहा ये अल्लाह बोल रहा है कोई और? सही। तो बोले कि अल्लाह में समझाता है कि ऐसे पढ़ो कुरान को। ठीक है। ओके। मैंने कहा अल्लाह जब हमें समझाता है तो तफसीर क्या है? जिस इंसान को अल्लाह समझा रहा है वो इंसान तफसीर लिख रहा है। तो बड़ा तफसीर लिखने वाला हुआ या अल्लाह का कुरान बड़ा हुआ? ये बताओ। सही भाई, तफसीर उसी टाइम इंसान तफसीर लिख रहा है और अल्लाह इंसान को समझा रहा है, और अल्लाह ही मतलब इंसान अल्लाह की गलतियों को तफसीर से मतलब ठीक कर रहा है हदीसों में। तो अल्लाह एक्सपर्ट था या इंसान? सही सही कहना आपका। तो उन्होंने क्या कहा फिर? बस आपको तो बताओ, जलेबी घुमाते हैं। अच्छा, उनके पास क्या आंसर तो होता नहीं। ठीक है, ठीक हो गया, तुम किसी जाहिल की बातों में आ गए। अरबी भी सीखे हुए हैं या क्या है? मतलब कुरान भी पढ़ना आता है आपको? जी जी, आता है। कुरान आता है, थोड़ा हिंदी आता है, टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है। ओके। कुरान की कुछ जैसे सूरह फातिहा बहुत फेमस है, कुछ उसको पढ़ के, क्योंकि अभी मसला ये है कि लोगों को लगता है कि कई सारे लोग, खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई है, कभी कभी उनको लगता है कि कहीं ये फेक कोई इंसान तो नहीं है जो मतलब ऐसी बताने के लिए जुड़ जाके कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, और जो कि एक्चुअल में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये जो इसका आंसर मैंने पढ़ा कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं। तो ये इंसान है बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है? सही 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 भाई, ये बातें मैंने उलमा साहब से पूछी हैं। तो वो आप तो जाहिल हो गए हो, आप तो किसी की बातों में आ गए हो। वो खाली इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, आंसर देने के बजाय वो आपसे लड़ाई कि आप बहक रहे हो, शैतान हाँ, बरगला रहा है आप किसी। हाँ, बस वही उनके पास यही बातें होती हैं
बाकी उनके पास कुछ भी नहीं होता है। सही। एडम, कुछ कहना चाहेंगे हमारे सोनू जी को? इन्होंने इस्लाम हमारे वीडियोस देखने के बाद इन्होंने तहकीक की और कुछ कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। सर मैं तो सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें इनकी मेरे ख्याल में बहुत कॉमन है। सोनू भाई, जब आप नहीं बोल रहे होते तो आपको म्यूट कर दें, क्योंकि आपके जैसे फीडबैक आ रहा। हाँ जी, म्यूट कर लिया उन्होंने। सो बेसिकली जितनी भी ये बातें बोले हैं, ये बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं जो हर एक्स मुस्लिम करता है। और हम बहुत, यानी ये बहुत, मेरे लिए ये बहुत अर्ली बातें थी। यानी इसके बाद मैंने बहुत सारा कुछ किया था, इतना सारा कुछ किया था कि मौलवियों ने मुझे मस्जिदों से निकाल दिया था, धक्के दे के ऑलमोस्ट, कि तू तो वासी काफिर हो गया। हालांकि उस वक्त मैं मुसलमान था अभी। तो चूंकि ये भाई अभी इंडिया में बैठे हैं, ये इतना सब कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में होते तो शायद इतना बोलने पे भी इन्हें बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मेरी इनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि लाइव स्ट्रीम में जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, सब कम से कम एक गुलाब का फूल इनकी तरफ फेंके और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जबरदस्त, जबरदस्त, सही कहा है एडम ने। अच्छा, डीए जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल को आरजे का काम करना चाहिए, रेडियो जॉकी, किस वजह से? मेरी आवाज, स्टाइल, या किस वजह से, वो भी लिख दो यार। देखिए, गुलाब आना शुरू हो गया है हमारे सोनू जी के लिए। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्ट्रीम में जुड़े और बताएं, क्योंकि इससे एक तो मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, और एडम भी मेरी बात से अग्री करेंगे, क्योंकि जो मेहनत या जो चीज हम लेके चल रहे हैं, उसका अगर रिजल्ट भी सामने दिखे तो वो एक खुशी अंदर से बढ़ जाती है, और एक जो इंटरेस्ट है, यानी इंटेंसिटी जो है काम को लेकर, वो और तेज हो जाती है कि हाँ ठीक है, इसमें हम जो मेहनत कर रहे हैं वो फल भी दिख रहा है, तो इसको और अच्छे से करें और अपना वक्त इसमें गुजारे। तो बाकी सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे वीडियोस को देखकर उन्होंने इस कट्टरता को छोड़ दिया, तो आप जरूर हमसे जुड़े और स्ट्रीम में भी आया करें और लोगों को बताएं, ताकि वो मुसलमान जिनके दिलों में डाउट है, लेकिन वो डरते हैं कि यार कहीं मैं अकेला तो नहीं, तो कम से कम वो लोग जो है उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। एडम, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल दुरुस्त सर, बिल्कुल दुरुस्त। हर एक्स मुस्लिम को ये दावत होगी कि वो आए और बताएं, क्योंकि मुसलमान तो कहते हैं एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं है। जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लाइव आएंगे, पता लगेगा एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट है। सही। और जितने मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए कि हमारे वीडियोस को देखकर कई सारे लोग हैं, हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आता है और वो बोलता है कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, आपके वीडियोस हमने देखे। आप सोचिए, अगर आप स्ट्रीम में जुड़कर अगर आप इस्लाम का दिफा आप अगर नहीं करते हैं, और आप अगर अपने उलमा के पास जाकर उन्हें खींचकर यहाँ नहीं लाएंगे, तो मैं कहता हूं कि लाखों लोग हमारी इस दावत की वजह से इस्लाम को छोड़ देंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर आप उस काबिल अपने आप को नहीं समझते कि हम जो एतराज कर रहे हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं, तो कम से कम आप जिनको चंदा देते हैं, जो मस्जिद में चंदा देते हैं, जो उलमा को आप चंदा देते हैं, जो तंजीमों को आप पैसे देते हैं, उनके पास जाइए और उनको कहिए आपके आए स्ट्रीम में और जवाब दें, साबित करें। क्योंकि हजारों लोग, अब एक वीडियो जो है हमारी, वो कम से कम 44,000 व्यूज हो गए उनके। आप सोचो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप आके इस्लाम को सही साबित कर देते, आपकी एक 10-15 मिनट या 1 घंटे की डिस्कशन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खराब कर सकती है। तो इतने बड़े मौके को आप क्यों छोड़ रहे हो? सही है एडम? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बल्कि आज का टॉपिक तो बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है, मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स रखने लगा हूं इस 6 मिनट में जो मेरे पास है। उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना होगा, मैं वापस आऊंगा। वापस इस वजह से आऊंगा कि मैं पॉइंट रख रहा हूं मोमिनों के लिए, ताकि वो मुझे रिफ्यूट कर सके। तो मैं पॉइंट रखने लगा हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर हम तहकीक करें तो अकॉर्डिंग टू सुनन अल बहकी के मुताबिक मोहम्मद की एक बीवी
जिसको मोहम्मद ने तलाक दी थी उसने किसी और शख्स के साथ शादी की। मोहम्मद वो को कोई रेफरेंस शेयर कर सकते हो स्क्रीन पे? सब दूंगा। अभी मैं सिर्फ एक कुछ पॉइंट्स रखने लगा हूं, ये सारे पॉइंट मैं शेयर करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये 5 मिनट में समरी प्रेजेंट करने लगा हूं। ठीक है, ठीक है जी। मोहम्मद ने रखी एक बीवी, अल-बहकी के मुताबिक तलाक हुई, उसने किसी और से शादी की और उसको औलाद भी हुई। इसका मतलब है कि मोहम्मद में मसला था, उसकी बीवियों में नहीं। सब पॉइंट्स रखूंगा। दोबारा हम देखते हैं कि साद बिन अबह के मुताबिक, उबह जिसको मोहम्मद ने कहा था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो वो किससे सीखे? उबह से सीखे। उबह बिन काब, सॉरी, उबह से सीखे, राइट? आपको याद है? उबह के कुरान में ये लिखा हुआ है कि तमाम मोमिनात की माँ उम्महातुल मोमिनीन जो है मोमिनात की माएँ हैं, और नबी जो है वो उनका बाप है। उबह के कुरान में लिखा हुआ है। ठीक है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा देखा कि एक शख्स ये वाला कुरान पढ़ रहा है। जब उसने देखा कि ये वाला कुरान पढ़ रहा है, उसने कहा इसको मिटा दो, मोहम्मद अबह को मिटा दो यहां से, मोहम्मद बाप नहीं है किसी का। एक सिर्फ करेक्शन कर लो, वरना मोमिन जो है वो आपके नाम का रोना रोएंगे वीडियो बना के कि एडम जो है वो उमर के साथ रदी अल्लाह अन्हा लगा रहा है, उसको इतना तक नहीं मालूम है। तो बोलने में कभी कभार निकल जाता है क्योंकि ये सब नाम ही इतने डिफिकल्ट है। तो जो उमर है उसके साथ रदी अल्लाह अन्हु आएगा, और जो फीमेल कंपेनियंस है उसके साथ रदी अल्लाह अन्हा आएगा। अन्हा, यस, सॉरी। हाँ, वरना नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ये वो बोलते बोलते जल्दी जल्दी ऊंच नीच हो ही जाती है यार। सेकंड थर्ड लैंग्वेज है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द करेक्शन ब्रदर। यस। अच्छा, कंटिन्यू करिए। उन्होंने जनाब आके से कहा कि यार इसको मिटा दो यहां से, मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। इसका मतलब है कि अभी ये वाली आयत नहीं आई हुई थी। एक और रेफरेंस में आता है कि बाद में एक आयत आई कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, और उस आयत को अगर देखोगे तो वो मर्दों के बारे में है। वंस अगेन, तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं। औरतों का फिर भी नहीं बुलाया, क्योंकि औरत तो जिस औरत पे मोहम्मद का दिल करे वो उसके लिए, और हिबा भी आप कर सकती है वो अपने आप को, और मोहम्मद जिसकी तरफ नजर उठा के देख ले वो भी तो ये लिखा हुआ है अल कुर्तुबी के अंदर। अच्छा, तो मोहम्मद ने आखिर ये क्यों कहा कि मेरी बीवियां तुम मोमिनों की माएँ हैं? देखें, ऑलरेडी एक औरत ने मोहम्मद ने तलाक दी, उसने किसी और से शादी कर ली हुई है, तो फिर ये आयत क्यों आई? इसके लिए अगर हम देखें तो तहकीक पे पता लगता है कि एक बहुत बड़ा सुहाबी था, अगर मुझे उसका नाम भूल नहीं रहा तो उसका नाम तलहा था, आई थिंक। मैं जब वापस आऊंगा तो आपको सर रेफरेंस दिखाऊंगा और शक दूर हो जाएगा। एक सेकंड, बल्कि मैं देख ही लूं। मेरा ख्याल है तलहा है, हाँ तलहा ही है, बिल्कुल, तलहा बिन उबैदुल्लाह। तो एक तलहा एक मोहम्मद का बहुत बड़ा सुहाबी था, और आपको काफी हदीसें उसके रेफरेंस से मिल जाती हैं। उसने जब मासूम बच्ची हजरत आयशा को देखा, उसने कहा मोहम्मद इतना बूढ़ा हो रहा है, इसने तो अभी मरमरा जाना है बहुत जल्दी। उसने जब आयशा को देखा, उसने कहा जब मोहम्मद मर जाएगा तो मैं आयशा के साथ शादी करूंगा। वाह, वहीं पे मोहम्मद की जेलसी और हसद जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसने आयत भेज दी। जबराइल आया ठक करके, ड्रम पिंग पोंग, और आयत आई, तमाम बीवियां अजवाजे मोहम्मद जो है वो मोमिनों की माएँ हैं, लिहाजा तुम लोग अपनी माओं के साथ शादी नहीं कर सकते। आयशा रजी अल्लाह ताला को एक दफा उनकी एक औरत ने कहा, उम्मी आयशा, मेरी मां आयशा। तो आयशा बहुत गुस्से में आई। आयशा ने फौरन कहा, मैं औरतों की मां नहीं हूं, मेरे से इतनी बड़ी हो तुम, ये मैं बता रहा हूं, ब्रैकेट, अब मैं ब्रैकेट शुरू, मेरे से इतनी बड़ी हो तुम तो मुझे मां कह रही हो, ब्रैकेट बंद। उसने कहा मैं सिर्फ मर्दों की मां हूं। तो ये आयशा ने आगे से उस औरत को बोला, क्यों बोला कि यार ये एक तरह की
बहुत ज्यादा हासदीपन, और मैं अब वंस अगेन ब्रैकेट शुरू, बेगैरती वाली बात है, ब्रैकेट बंद, कि आप एक छोटी बच्ची को मां बना दिया आपने, और आपने अपनी जेलसी और हसद में उस औरत, उस बच्ची को कभी, 18 साल की थी जब मोहम्मद की डेथ हो गई, 18 साल की उम्र की बच्ची असल में शादी अभी सोचती है, ठीक है, अब वो कव्वारी मरेगी 50-55 साल तक। तो ये मोहम्मद ने सिर्फ जेलसी में ऐसा किया, और ये मैंने अपना पॉइंट रखा है। थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूं, मोमिनों से गुजारिश है कि इसके अगेंस्ट पॉइंट इकट्ठा करें, मैं वापस आऊंगा और जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये सब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा विद प्रॉपर रेफरेंसेस। सही हो गया साहिल भाई? बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने दिए हैं। कितना वक्त लगेगा वो भी बता दो, ताकि हमारे जो मुस्लिम दोस्त है वो शायद अपने उलमा को फटाफट यानी कॉल करे और पूछे कि भाई ये क्या मसला है, यानी क्या हो रहा है। मैं ये जो आसिम भट्ट साहब जो है ना, बहुत ज्यादा झूठा झूठा कह रहे हैं। आसिम भट्ट साहब 20 मिनट में वापस आ रहा हूँ, 20 मिनट आपके पास, जाके सर्च करें, वरना सारे पॉइंट्स यहाँ रखूंगा, और उसके बाद अगर आप ना रिजेक्ट कर सके तो फिर इस्लाम छोड़ देना या अपने आप को झूठा बोल देना। आसिम भट्ट साहब, मेरा चैलेंज, 20 मिनट में मेरी वापसी, या तो आप हैं नहीं या हम हैं नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए एडम जी को हम मौका दे देते हैं 20 मिनट का, और उसके बाद मुझे लगता है बहुत जबरदस्त डिस्कशन होने वाला है। एडम जी, आप स्टूडियो में रहोगे या फिर आप ड्रॉप हो रहे हो? अच्छा, लगता है एडम जी चले गए हैं, तो हम उनका वेट करते हैं। मीनवाइल लव फॉर मुस्लिम्स ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। और ये कह रहे हैं बहुत बहुत मुबारकबाद साहिल भाई एंड लाला एडम। एक्स मुस्लिम अकरम कुरैशी, आपको लिंक दे दी गई है, बल्कि पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। आप इन्होंने भी कहा था कि ये हमारे इस चैनल को देखकर इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो मैं लिंक आपके साथ मैंने फिर से शेयर किया है, आप एक बार कोशिश करिए ज्वाइन करने की। मीनवाइल एक जो सुपर चैट हमसे छूट गया है वो मैं ले लूं, और उसके बाद इस्लाम का संदेश जी भी मौजूद है, हम उनसे भी बातें करेंगे कुछ देर इसी मौजू पर। तंजीला जी भी है, बहुत बहुत स्वागत है तंजीला जी आपका। और ए सिन आर ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे थे भाई कॉल एक्स मुस्लिम पंडित महेंद्र पाल आर्या। ठीक है, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा इनको, पंडित महेंद्र पाल आर्या सिंह जी को, और अगर किसी तरीके से इनसे कांटेक्ट हो जाता है तो हम उन्हें भी दावत देंगे कि वो अपने इस्लाम की स्टोरी बताएं। दोस्तों 543 लोग देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त नंबर्स है, क्योंकि बस 32 मिनट्स हुए हैं और हमेशा की तरह हमें 1000 प्लस कॉल क्रॉस करना है। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। और मैं टॉपिक इसके लिए इतने यानी एक छोटे छोटे टॉपिक को मैं चूज करता हूं ताकि जो आम मुसलमान हैं उनके भी समझ में आए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर ये छोटी छोटी बातें, अगर हम कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक उठा के लेके आते हैं तो आम मुसलमानों के जल्दी वो समझ में आएगी नहीं, ना मुसलमानों के समझ में आएगी ना नॉन मुस्लिम्स के समझ में आएगी। लेकिन अगर इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे खुद उनके जहन में एक चीज आएगी कि यार वाकई में ऐसे कैसे हो सकता है, इसका क्या जवाब हो सकता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उसके बाद उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो इस्लाम का जो कट्टरपन वाला जो सिस्टम है उससे बाहर निकल जाए। चलिए मैं इस्लाम का संदेश जी को स्ट्रीम में ले लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है नासिर कुरैशी जी।
नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है नासिर कुरैशी जी की आवाज चली गई है। नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ड्रॉप हो गए हैं नासिर कुरैशी जी। मैं चाहूंगा कि वो फिर से ज्वाइन करें, कि कुछ सवालात भी मुझे उनसे करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन मेरे ताल्लुक से अपने वीडियो अपने चैनल पे उन्होंने शेयर की थी कि मैं एक्स मुस्लिम यास्मीन खान का पतिदेव हूं, और मैंने उनसे कहा हूं कि मैं यास्मीन जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करता हूं। तो अगर नासिर कुरैशी जी अगर वो ज्वाइन होते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये बातें की हैं। XYZ जुड़े हैं। XYZ जी, आप सबसे पहले अगर YouTube चालू है तो उसे प्लीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आप बंद कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूं अभी। XYZ जी, बहुत नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। हेलो नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। नासिर जी, आप अपना कनेक्शन तो कुछ मैं नासिर कुरैशी जी, आपकी यार कनेक्शन दुरुस्त करवा लो यार, क्यों ऐसा करते हो यार। नहीं सर, कनेक्शन दुरुस्त है। मैं के दिन जी के चल गया था तो सब आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या नासिर कुरैशी जी की आवाज ब्रेक होकर आ रही है या सिर्फ मुझे आ रही है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। सीकर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते टू बोथ साहिल एंड एडम। डज मोहम्मद एक्सेप्ट टू बी फादर ऑफ हिज बायोलॉजिकल डॉटर्स, और वो भी उसके लिए हलाल है? प्लीज आंसर। डज मोहम्मद एक्सेप्ट टू बी फादर ऑफ हिज बायोलॉजिकल डॉटर, और वो भी उसके लिए हलाल है? ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा सीकर जी। आपकी आवाज डिस्को हो रही है, ऐसा कमेंट आया है। नासिर जी, आप एक काम करिए, आप नेटवर्क में आकर आप ज्वाइन करिए जी। बोलिए नासिर जी। खैर, मुझे कुछ नहीं कहना है अभी कल। ठीक है, ये इनका कनेक्शन शायद ड्रॉप हो गया है। यार मोमिनो, आप लोग कनेक्शन, अच्छा वाला कनेक्शन लेके आइए, ताकि बात जो है वो बड़े ही जबरदस्त अंदाज से आपसे की जा सके। क्या ऐसी वजह है कि कोई भी मोमिन कॉलर, हालांकि हम जो वीडियोस लास्ट 2-3 दिन से डाल रहे हैं उसमें कई सारे नए मुस्लिम हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि आप गलत बात बता रहे हो, आप झूठ बात बता रहे हो, इस्लाम सबसे सच्चा, इस्लाम सबसे अच्छा, मोहम्मद साहब सबसे अच्छे। क्या वजह है कि आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, और आप आकर अपने इस्लाम की या मोहम्मद साहब की दिफा में आप कुछ नहीं बोल पा रहे? क्या ऐसी वजह है?
क्या ऐसी वजह है कि आपके पास आप जुड़ नहीं रहे? क्या हम ये मान ले कि इसका कोई लॉजिकल आंसर हो ही नहीं सकता? जो टॉपिक्स हम छोटे छोटे टॉपिक्स या एतराज आपके सामने रख रहे हैं, क्या आप भी यही समझ रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं? किसी को तो सामने आना पड़ेगा इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए। क्या किया जाए? XYZ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। XYZ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी XYZ जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको अभी म्यूट किया है। आप प्लीज बैकग्राउंड में अगर कोई वीडियो चालू है यूट्यूब पर, आप उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से वीडियो से हमारी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो, बताइए। हाँ, बैकग्राउंड से तो ऐसी कोई वीडियो चल नहीं रही है वैसे तो, फिर भी एक फैन चला तो उसको बंद कर दिया मैंने। हेलो, ठीक है, बोलिए सर, आपका नाम बताइए। नाम तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ अपना। मुस्लिम है आप? नहीं, मुस्लिम तो मैं नहीं हूँ सर। सॉरी, आज बताइए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आवाज डबल हो रही है, और सेकेंडली आप चूंकि एक मुस्लिम कॉलर भी नहीं है, और आज का जो हमारा ओपन लाइव स्ट्रीम है वो खास करके हमारे मुस्लिम व्यूअर्स के लिए है, तो और आपका कनेक्शन भी सही नहीं है, वरना मैं आपकी बात सुन लेता। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा XYZ जी। आई एम रियली सॉरी। आप स्ट्रीम को और स्टूडियो को आप लीव करें, ताकि हम किसी मुस्लिम कॉलर को लाइन पर ले और उनसे बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी, और कुछ आप बताएंगे? आप एक बार लोगों को थोड़ा कलमा पढ़ के सुना दीजिए, ताकि जिनके दिलों में इस बात का डाउट है कि वाकई में आप एक मुस्लिम थे या नहीं, कम से कम वो निकल जाए। सोनू जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए, मैं कलमा भी सुनाऊंगा, सब काम करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। बस मेरा मोमिनों से पहला क्वेश्चन ये है कि वो ये बता दें, जब अल्लाह ताला ने 50 टाइम की नमाज भेजी थी जी। क्या अल्लाह को पता नहीं था कि दिन और रात मिला के 24 आवर का होता है? अगर 40 मिनट की भी हम एक नमाज को लगाएं तो 50 टाइम की नमाज कितने घंटे की बैठेगी? पूरा दिन उसी में चला जाएगा, बल्कि वो शॉर्ट पड़ जाएगा। भाई सुनो, 24 आवर का जो पूरा दिन रात मिला के होता है, ठीक है, इंसान कैसे सोएगा, कैसे काम करेगा? आपको एग्जैक्ट मैं नंबर्स बता दूं? 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, ठीक है? और अगर एक नमाज का हम 15 मिनट भी ले लें, ठीक है, मतलब फर्ज पढ़ के जैसे कई लोग निकल जाते हैं मस्जिद से, 4 रकात 2 रकात, अगर उस हिसाब से हम 15 मिनट भी ले, अगर कोई सुकून वाली नमाज पढ़ता है तो हाँ 15 मिनट ले तो 96 नमाज हो सकती है। जी। मतलब उसका पूरा वक्त जो है वो नमाज में ही चला जाएगा, वो बाकी काम कुछ कर ही नहीं सकता है। और जिएगा कैसे? 40 मिनट अगर या आधा घंटा नॉर्मल अगर हम ले, 1 मिनट रुको, मैं वो भी हिसाब बता देता हूं आपको कि 1440 और डिवाइड बाई अगर 30 करते हैं तो भी वो 48 बार ही नमाज पढ़ सकता है कंटिन्यूअस। 50 वक्त की नमाज नहीं हो पाएगी। हमें वही तो कहना, फिर वो कहते हैं कि हजरत मूसा ने फिर बोला कि भाई ये ज्यादा है, कम करा क्या हो? नहीं पढ़ सकते आपकी उम्मत। नहीं, मेरा मतलब यह है कि हजरत मूसा ज्यादा एक्सपर्ट थे अल्लाह? सही सवाल है आपका। मतलब एक्सपर्ट कौन था? भाई मेरा मोमिनों से क्वेश्चन है कि हजरत मूसा एक्सपर्ट थे या अल्लाह?
और ऐसी बातें जो है वो 1000 हैं, 1000 से भी ज्यादा हैं। मेरे illogical पास ये बातें बोल रहे हो क्वेश्चन, जी जी, ये बातें मैं अगर मोमिनों से रखूं ना तो पूरी नाइट कम पड़ जाएगी भाई। सही सही बात है। जब मोहम्मद सही। साहब महराज का सफर करके लौटे थे, क्या उन्हें जमीन का शेप नहीं दिखा? जमीन राउंड है या फ्लैट है? और जब कुरान में लिखा है, कुरान में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुरान में देखो आप कि वो तारों को तोड़ता है और वो मतलब उसको शैतान को मारता है, फरिश्ता। ये जो टूटता हुआ तारा होता है जी। ड्रॉप हो गए हैं नासिर कुरैशी जी। मैं चाहूंगा कि वो फिर से ज्वाइन करें कि कुछ सवालात भी मुझे उनसे करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन मेरे ताल्लुक से अपने वीडियो अपने चैनल पे उन्होंने शेयर की थी कि मैं एक्स मुस्लिम यास्मीन खान का पतिदेव हूं, और मैंने उनसे कहा हूं कि मैं यास्मीन जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करता हूं। तो अगर नासिर कुरैशी जी अगर वो ज्वाइन होते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये बातें की हैं। XYZ जुड़े हैं। XYZ जी, आप सबसे पहले अगर YouTube चालू है तो उसे प्लीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आप बंद कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूं अभी। XYZ जी, बहुत नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। हेलो नासिर कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। सब है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। नासिर जी, आप अपना कनेक्शन तो कुछ मैं नासिर कुरैशी जी, आपकी यार कनेक्शन दुरुस्त करवा लो यार, क्यों ऐसा करते हो यार? नहीं सर, कनेक्शन है। मैं के दिन जी के चल गया था तो सब नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या नासिर कुरैशी जी की आवाज ब्रेक होकर आ रही है या सिर्फ मुझे आ रही है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। सीकर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते टू बोथ साहिल एंड एडम। डज मोहम्मद एक्सेप्ट टू बी फादर ऑफ हिज बायोलॉजिकल डॉटर्स, और वो भी उसके लिए हलाल है? प्लीज आंसर। डज मोहम्मद एक्सेप्ट टू बी फादर ऑफ हिज बायोलॉजिकल डॉटर, और वो भी उसके लिए हलाल है? ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा सीकर जी। आपकी आवाज डिस्को हो रही है, ऐसा कमेंट आया है। नासिर जी, आप एक काम करिए, आप नेटवर्क में आकर आप ज्वाइन करिए जी। बोलिए नासिर जी। खैर, मुझे कुछ नहीं कहना है अभी कल। ठीक है, ये इनका कनेक्शन शायद ड्रॉप हो गया है। यार मोमिनो, आप लोग कनेक्शन, अच्छा वाला कनेक्शन लेके आइए, ताकि बात जो है वो बड़े ही जबरदस्त अंदाज से आपसे की जा सके। क्या ऐसी वजह है कि कोई भी मोमिन कॉलर, हालांकि हम जो वीडियोस लास्ट 2-3 दिन से डाल रहे हैं उसमें कई सारे नए मुस्लिम हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि आप गलत बात बता रहे हो, आप झूठ बात बता रहे हो, इस्लाम सबसे सच्चा, इस्लाम सबसे अच्छा, मोहम्मद साहब सबसे अच्छे।
क्या वजह है कि आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है और आप आकर अपने इस्लाम की या मोहम्मद साहब की दिफा में आप कुछ नहीं बोल पा रहे? क्या ऐसी वजह है? क्या ऐसी वजह है कि आपके पास आप जुड़ नहीं रहे? क्या हम ये मान ले कि इसका कोई लॉजिकल आंसर हो ही नहीं सकता? जो टॉपिक्स हम छोटे छोटे टॉपिक्स या एतराज आपके सामने रख रहे हैं, क्या आप भी यही समझ रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं? किसी को तो सामने आना पड़ेगा इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए। क्या किया जाए? XYZ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। XYZ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी XYZ जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको अभी म्यूट किया है। आप प्लीज बैकग्राउंड में अगर कोई वीडियो चालू है यूट्यूब पर, आप उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से वीडियो से हमारी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो, बताइए। हाँ, बैकग्राउंड से तो ऐसी कोई वीडियो चल नहीं रही है वैसे तो, फिर भी एक फैन चला तो उसको बंद कर दिया मैंने। हेलो, ठीक है, बोलिए सर, आपका नाम बताइए। नाम तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ अपना। मुस्लिम है आप? नहीं, मुस्लिम तो मैं नहीं हूँ सर। सॉरी, आज बताइए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आवाज डबल हो रही है, और सेकेंडली आप चूंकि एक मुस्लिम कॉलर भी नहीं है, और आज का जो हमारा ओपन लाइव स्ट्रीम है वो खास करके हमारे मुस्लिम व्यूअर्स के लिए है, तो और आपका कनेक्शन भी सही नहीं है, वरना मैं आपकी बात सुन लेता। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा XYZ जी। आई एम रियली सॉरी। आप स्ट्रीम को और स्टूडियो को आप लीव करें, ताकि हम किसी मुस्लिम कॉलर को लाइन पर ले और उनसे बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी, और कुछ आप बताएंगे? आप एक बार लोगों को थोड़ा कलमा पढ़ के सुना दीजिए, ताकि जिनके दिलों में इस बात का डाउट है कि वाकई में आप एक मुस्लिम थे या नहीं, कम से कम वो निकल जाए। सोनू जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए, मैं कलमा भी सुनाऊंगा, सब काम करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। बस मेरा मोमिनों से पहला क्वेश्चन ये है कि वो ये बता दें, जब अल्लाह ताला ने 50 टाइम की नमाज भेजी थी जी, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि दिन और रात मिला के 24 आवर का होता है? अगर 40 मिनट की भी हम एक नमाज को लगाएं तो 50 टाइम की नमाज कितने घंटे की बैठेगी? पूरा दिन उसी में चला जाएगा, बल्कि वो शॉर्ट पड़ जाएगा। भाई सुनो, 24 आवर का जो पूरा दिन रात मिला के होता है, ठीक है, इंसान कैसे सोएगा, कैसे काम करेगा? आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता दूं? 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, ठीक है? और अगर एक नमाज का हम 15 मिनट भी ले लें, ठीक है, मतलब फर्ज पढ़ के जैसे कई लोग निकल जाते हैं मस्जिद से, 4 रकात 2 रकात, अगर उस हिसाब से हम 15 मिनट भी ले, अगर कोई सुकून वाली नमाज पढ़ता है तो हाँ 15 मिनट ले तो 96 नमाज हो सकती है। जी। मतलब उसका पूरा वक्त जो है वो नमाज में ही चला जाएगा, वो बाकी काम कुछ कर ही नहीं सकता है। और जिएगा कैसे? 40 मिनट अगर या आधा घंटा नॉर्मल अगर हम ले, 1 मिनट रुको, मैं वो भी हिसाब बता देता हूं आपको कि 1440 और डिवाइड बाय अगर 30 करते हैं तो भी वो 48 बार ही नमाज पढ़ सकता है कंटिन्यूअस। 50 वक्त की नमाज नहीं हो पाएगी। हमें वही तो कहना, फिर वो कहते हैं कि हजरत मूसा ने फिर बोला कि भाई ये ज्यादा है, कम करा क्या हो? नहीं पढ़ सकते आपकी उम्मत। नहीं,
मेरा मतलब यह है कि हजरत मूसा ज्यादा एक्सपर्ट थे अल्लाह? सही सवाल है आपने, मतलब ये कोई मोमिन आदमी एक्सपर्ट जवाब कौन दे था? सकता है। भाई मेरा मोमिनों से क्वेश्चन है कि हजरत मूसा एक्सपर्ट थे या अल्लाह? और ऐसी बातें जो है वो 1000 हैं, 1000 से भी ज्यादा हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन, जी जी, ये बातें मैं अगर मोमिनों से रखूं ना तो पूरी नाइट कम पड़ जाएगी भाई। सही सही बात है। जब मोहम्मद साहब महराज का सफर करके लौटे थे, क्या उन्हें जमीन का शेप नहीं दिखा? जमीन राउंड है या फ्लैट है? और जब कुरान में लिखा है, भाई कुरान में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुरान में देखो आप कि वो तारों को तोड़ता है और वो मतलब उसको शैतान को मारता है, फरिश्ता। ये जो टूटता हुआ तारा होता है जी